मैं जिक्र है तांत्रिक दीप दरबार यूट्यूब चैनल। कितने लोग जो है कमेंट कर रहे थे कि सर ऐसा कोई उपाय बताइए गुरुदेव कि जो सबसे उत्तम और सबसे शक्तिशाली हो। तो इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली जो मंत्र है वो है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के तांत्रिक प्रयोग तथा हवन का विषय में विश्लेषण करने जा रहे हैं। गायत्री मंत्र जो है महा प्रबल मंत्र है, इसका कोई काट ही नहीं होता है। हम लोग जैसे इंसान होता है तो उसका काट करते हैं, बट ये सब सब किसी का बस की बाहर की बात है। गायत्री मंत्र के संबंध में मैं कुछ शास्त्र के आधार पर बताने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से सुना जाए और इसको यूज करके देखा जाए। गायत्री मंत्र में ब्रह्मांड का जितने भी शक्ति है सब आती है, ठीक है। ये जो है सिद्ध महापुरुष के लिए सबसे उत्तम है। ऐसे जनरल में जो भी अगर करते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें पूरा संसार की शक्ति है। इसमें ब्रह्मांड के एक भी कोई ऐसा देवी देवता नहीं है कि जिनकी शक्ति इसमें समाई न हो। अब कहने का अर्थ ये है कि इसमें क्या करें, किस तरह से पढ़ें। गायत्री मंत्र तो एक लंबा हो गया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यानी सब ब्रह्मांड के जितने भी देव हैं सबका इसमें समाहित होता है नाम, जिसको हम लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या अवस्था अलग अलग है। फर्स्ट स्टेज में है ओम श्रीं ह्रीं श्री। अगर इसको अगर हम चाहे आप चाहे कोई भी अगर पढ़ता है, आप पढ़ कर करके और लक्ष्मी का ध्यान रखेगा तो वहाँ लक्ष्मी का प्राप्ति होता है, माने सुख समृद्धि और शांति मिलता है। इसको कम से कम ओम श्रीं ह्रीं श्रीं को कम से कम 11, 21, 51, 108 या 1100 बार पढ़ सकते हैं। वो भी पढ़ने का तरीका है, 2 मुँह का पान के पत्ता लाएं, उसमें कुमकुम से ओम लिख लें और वहाँ घी के दीप जला करके पढ़ सकते हैं। फल फ्रूट रख लें, जो भी हो। माता तो ऐसे भी खुश होती है, अगर फूल फल अगर पान के पत्ता ना मिले तो डंटी भी रख देंगे तो माता जी खुश हो जाती हैं। दूसरा स्टेज में है ओम ऐं क्लीं सो। ये जो है ये वक्त सीधी होती है, जो कोई काम वगैरह करना है, कुछ जानना है, इसके लिए है। तीसरा स्टेज में है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं। ये जो है इस संपुट के प्रयोग से संतान की प्राप्ति होती है। ये मंत्र इस तरह है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं। इससे माने जिसका संतान नहीं होता हो, अगर संतान चाहे पुत्र पति इत्यादि अगर बात नहीं मानता हो तो इस मंत्र से संतान का भी उत्पत्ति होगा। जो मन में मंत्र पढ़ेंगे नियम से 7 दिन तो वही होगा। जैसे वशीकरण भी होता है, सम्मोहन भी इसी मंत्र से होता है। इस मंत्र इस तरह है ओम श्रीं श्री ह्रीं क्लीं। यही पढ़ना है, उसका नाम लास्ट में जोड़ देना है, 21 बार पढ़ के फूंक मार देना है और उसके देह पर फेंक देना है, वो वशीकरण हो जाएगा। लेकिन एक गलत उपयोग के लिए नहीं है। चौथा स्टेज में है ओम ऐं ह्रीं क्लीं। इस मंत्र के प्रयोग से शत्रु उपद्रव से समाप्ति होती है। अगर इस मंत्र के अगर आप मने मने एवरीडे इवनिंग और सुबह शाम चलाएंगे तो जो शत्रु आपको पीछा कर रहा होगा उसका शांति ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है। ये तांत्रिक प्रयोग हम बता रहे हैं। ये मंत्र इस तरह है ओम ऐं ह्रीं क्लीं, ठीक है। इस मंत्र को 21 बार पढ़ें, नियम से पढ़ें। जो शत्रु है उसका नाम रखें, जो भी शत्रु है उसको नाम लिख करके रेड पेन से सादा पन्ना पर वहाँ रख करके इसको पढ़ना स्टार्ट करें। और जिस दिन 7 दिन हो जाएगा उसको पानी में प्रवाहित कर दे, शत्रु उसी तरह से नष्ट हो जाएगा। 5वां स्टेज है ओम ह्रीं। इस मंत्र के प्रयोग से रोग नाश होकर सब प्रकार के ईश्वर दैवीय शक्ति प्राप्त होती है। इस मंत्र इस तरह से है, इसको भी सुन लीजिए भक्तों। ओम ह्रीं, ओम ह्रीं सिर्फ इस मंत्र के मने मन चलाना है। और इस मंत्र के जो अगर
ज़्यादा दुख विवाद अगर बीमार जो व्यक्ति हो वही पढ़ें। ठीक है। ओम ह्रीं इस मंत्र का प्रयोग से रोग नाश होकर सब प्रकार के बाधा को दूर कर करके और आपको धन संपत्ति और दैवीय शक्ति आप में समाहित होगा। छठा स्टेज आप समझ लीजिए। ओम आ ह्रीं क्लीं ये जो मंत्र है इसके प्रयोग से पास के जो भी द्रव रक्षण होकर उनकी वृद्धि होती है और इसमें इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है। सपोर्ट जैसे छठा स्टेज ये लास्ट है। ओम आ ह्रीं क्लीं इट मीन्स इस मंत्र से आसपास के जो भी द्रव मन धन दौलत संपत्ति जो भी है इस मंत्र के उच्चारण करने से आपका क्षण होकर माने आपसे गुजर कर माने आपको प्राप्त करके वृद्धि होगी, माने आपको मिलेगा अयम इच्छित वस्तु का प्राप्ति होती है। अब देखा जाए दोस्तों अगर ये सब समझने के बाद इसका विधि है हवन का तो गायत्री मंत्र के आधार पर माने ये शास्त्र के आधार पर जाप करके आंतरिक विशेष फल की प्राप्ति हेतु हवन का प्रयोग की विशेष फलों का प्रदान करता है। जो मनुष्य किसी विशेष फल की प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील होते हैं उन्हें गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए हवन करने का फल की प्राप्ति होती है। जय माता जी, जय महाकाल। मैं जीके राय तांत्रिक। जो भी भाई कमेंट किए हैं वो अच्छा से इसको कोई भी कर सकता है, इसमें कोई अथी नहीं है, ब्रह्मांड उसी का है जो भी है भारतवर्ष में उसका है। और वाइट आसन रख करके इसको करें हवन करें। जय माता जी, जय महाकाल। मैं जीके राय तांत्रिक दीप दरबार